निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान ओबीसी अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों को बुलाकर उनके साथ 2 घंटे तक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का मत है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी कांग्रेस पर झूठ बोलकर भ्रमित करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एससी के फैसले को चुनौती देगी। एससी की बड़ी बेंच में जाने पर पार्टी विचार कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए दमदारी से पैरवी नहीं की। उधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब ओबीसी के लिए आरक्षण प्रक्रिया नए सिरे से की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति के साथ राज्य सरकार को चिट्ठी भेजी है। दरअसल वर्तमान में कुल सीटों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए कुल मिलाकर 50% से ज्यादा सीटें रिजर्व कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने आदेश का उल्लंघन माना। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी.एस. जामोद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। आरक्षण अधिकतम 50% सीटों पर दिया जा सकता है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही दलित, आदिवासी, ओबीसी की विरोधी रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला हो या पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने का मामला हो। पत्थरबाजों पर विधेयक इस सत्र में आ रहा है, जो वसूली विधेयक है हमारा। जो लोग प्रदर्शन के दौरान में आगजनी की घटनाएं, पत्थरबाजी की घटनाएं करते हैं, उनके खिलाफ ये विधेयक है। ट्रिब्यूनल बनेगा जिसे न्याय अधिकार प्राप्त होंगे, वसूली के अधिकार प्राप्त होंगे। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए राम पांडे जी, कांग्रेस नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। राम पांडे जी, स्वागत है आपका। तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, ओबीसी वर्ग से बात कर रही है और आरोप ये लगा रही है कि आप लोगों ने भ्रमित किया है। जी, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा रही है। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रही है। बीजेपी संविधान पर आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, संविधान के अनुसार आप चलिए। बीजेपी को ये बोला है। बीजेपी के वकील जब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे तो वहां जज ने कहा कि आप तो ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं। जो संसद में कानून बन गया है, विधानसभा में कानून बन गया है, उसके हिसाब से चलिए आप। सुप्रीम कोर्ट क्या कांग्रेस के हिसाब से चलता है क्या? संविधान क्या कांग्रेस के हिसाब से चलता है क्या? और अभी तो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या मध्य प्रदेश में हो। और जब संविधान में लिखा हुआ है कि जो पंचायत चुनाव है रोटेशन प्रणाली के हिसाब से होंगे, और 2014 के बाद से रोटेशन प्रणाली इन्होंने बनाई नहीं है। कमलनाथ सरकार उसको कंप्लीट करके चली गई थी, लेकिन उस पर ये परिसीमन भी कर दिया था, लेकिन उस पर ये चुनाव करा नहीं रहे। ये 2014 के हिसाब से चुनाव करा रहे हैं। तो ये न तो संविधान को मान रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, प्रोपेगेंडा फैलाने में एक्सपर्ट है। विवेक तनखा जी की जो शानदार इमेज है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जबलपुर हो या हिंदुस्तान हो, इनका काम ही है कि सामने वाले की इमेज को खराब करना, झूठ को फैलाना। तो ये कांग्रेस का नहीं, सुप्रीम कोर्ट और संविधान का अपमान कर रहे हैं ये लोग। विकास बुंद्रिया जी भी हमारे साथ है। विकास जी, आखिर इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों फैला रहे हैं? देखिए, हाल में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, जो एक अंतिम निर्णय है, उसके किसके पिटीशन के प्रत्युत्तर में ये निर्णय आया है? वो पिटीशन को लड़ने वाले, लगाने वाले विवेक तनखा जी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को किसी भी बहाने से लटकाने का प्रयास किया गया। आप लोगों ने ये तय किया था कि ओबीसी को 27% राजनीतिक आरक्षण मिले, तो क्या इसको लेकर कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा गया था क्या? देखिए, विषय क्या है, अभी तो ये अंतरिम निर्णय है। उस मामले में एक अंतिम निर्णय है। आगे की कार्रवाई तो जनवरी में भी कोर्ट में होना है ना, वहां तो हम पक्ष रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन
आप देखिए कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद श्री विवेक तनखा जी उच्चतम न्यायालय में इस मामले को लेके जाते हैं। वहां पे ये फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग में इस मामले को पुटअप करते हैं, जिसपे कोर्ट ने ये अंतिम निर्णय दिया कि उन्होंने हाल फिलहाल ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने पे रोक लगा दी। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा के माध्यम से कानून बनवाकर इलेक्शन कमीशन के लिए ताकीद करवाया था कि 27% ओबीसी आरक्षण सुलभ करवाया जाए ताकि वो वर्ग भी समान अवसर प्राप्त कर सके, वो पिछड़ गया हमारा वो उद्देश्य। अब आपने जहां तक कहा है कि कोर्ट में पक्ष रखेंगे, तो बिल्कुल सरकार भी पक्ष रखेगी और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में पक्ष रखेगा। और जो बात श्री पांडे जी ने अभी कही कि रोटेशन के आधार पे चुनाव कराने संबंधी जो बात है, देखिए ये तो एक तकनीकी पहलू इन्होंने केवल खड़ा किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल परसों के अपने अंतिम फैसले में उसका तो जिक्र ही नहीं किया, अभी उसका तो जिक्र हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप संविधान के अनुरूप अग्रिम कार्रवाई करिए, और संविधान के अनुरूप इलेक्शन कमीशन मान रहा है और कार्रवाई इलेक्शन की आगे जारी कर रहा है। तो देखिए, जो पॉइंट को श्री राम पांडे जी कह रहे हैं वो तो क्रॉस हो रहा है। इलेक्शन कमीशन तो आगे प्रोसीड हो रहा है। राम पांडे जी का आखिरी सवाल है आपसे कि अगर आप 27% आरक्षण देने की बात आप लोगों ने कही थी, और अगर ऐसा ही होता तो ओबीसी आयोग में आप एक स्वतंत्र आयोग बनाते, स्वतंत्र एक जांच दल बनाते जो ये पता करता कि आखिर ओबीसी के लिए कौन कौन सी जातियां हैं जो वाकई राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। क्या आपने ऐसी कोई तैयारी की थी? जी, कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया था। किस हिसाब से दे दिया था, यही तो मैं पूछ रहा हूं। कैबिनेट से पास करा दिया था, मुख्यमंत्री ने पास कर दिया था, सारे सील सिक्के लग गए थे, साइन हो गए थे, सब कुछ हो चुका था। क्या वहां पर राजनीतिक आरक्षण या नॉर्मल जो आरक्षण है, क्या वहां जनसंख्या की गणना हो गई थी? क्या बेंगलोर ले जाकर करते? क्या बेंगलोर के 5 स्टार में जो विधायक बंद थे, क्या कमलनाथ जी बेंगलोर के 5 स्टार जो होटल में 22 हमारे विधायक बंद करके रखे हुए थे, शिवराज जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, क्या बेंगलोर जाकर वो मीटिंग करते? क्या राज्यपाल को बेंगलोर जाकर ले जाते? क्या बेंगलोर में ही वो विधानसभा में लगती? जब विधायकों का किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, उनको 35 करोड़ दे दिए, 50 करोड़ दे दिए, सरकार गिरा दी, कोरोना काल था, लाखों लोग देश के अंदर मर रहे थे, लॉकडाउन की जरूरत थी, लॉकडाउन नहीं किया। कमलनाथ जी कहां से कर देते? कमलनाथ जी की सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, जो काम करना थे उनको 5 साल के अंतर्गत करना थे, जो बातें उन्होंने कही थी 5 साल में पूरी कंप्लीट करना थी, और 1 साल में 27% आरक्षण दे दिया, ये कम है? 1 साल में मेट्रो ट्रेन चालू कर दी, ये कम है? 1 साल में 100 रुपए का बिजली का बिल दे दिया, कम है? पूरे दुनिया में किसी मुख्यमंत्री ने वो काम नहीं किया होगा जो 1 साल में कर दिया। 27% ओबीसी को आरक्षण दे दिया, और वो सारी प्रक्रिया करके चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट इनसे यही तो बोल रहा है कि संविधान के अनुसार चलो, सुप्रीम कोर्ट यही तो बोल रहा है कानून के अनुसार चलो। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कांग्रेस के अनुसार चलो। ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। अब बताइए, निर्वाचन आयोग के माध्यम से ये क्या करवा रहे हैं कि ये ओबीसी के चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये ऐसे कई चुनाव होते हैं, ओबीसी चुनाव नहीं लड़ेगा, जनरल चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या संविधान में नजर रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।